हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो प्लीज इनको आप कर लीजिए। और जो बच्चे आज पहली बार मेरा दूसरा लेक्चर देख रहे हैं तो पहले उनको पहले वाला लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है ना? चलिए मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। और आज जो है अपन चेन रूल करेंगे, ठीक है ना? तो पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है। मैं ये सबसे लास्ट में कराऊंगा, पहले इनसे देख लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है? x रेस्ट पावर 4 माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन है। अच्छा, किसी बच्चे ने डिवाइड वाला रूल तो नहीं लगा रखा जिसने पढ़ रखा है, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है ना। हाँ, तो अपन वही मतलब कुछ वैसा ही लगाना है जो अभी तक मैंने पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये डिवाइड में दिख रहे हैं मैं डिवाइड वाला रूल लगा दूं, जहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं वो लगा दूं, चेन रूल दिख रहा है वो लगा दूं, नहीं। अभी आप थोड़ा सा जितना पढ़ाया गया उतने से ही कीजिए। तो कैसे हो जाएगा, ये कैसे करूं सर मैं इसको? तो आप एक चीज ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? और जहां भी आपके दो फंक्शंस किसमें हो, भाग में हो, फलन है ना, ये भाग दे रहा है अपन, तो भाग वाला हो तो आपको ऐसे सीखना चाहिए कि फटाफट, और दिखना चाहिए क्या दिख रहा है। ये ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 है वैसे। और ये जो होता है इसका फॉर्मेट वो क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। मैं वो बना देता हूं, एक सीरीज बनेगी, देखना क्या होगा। ये होता है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अच्छा, थोड़ा अभी देखना दिमाग अपने आप लग जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वन कितना होता है? एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यानी घात जो है वो क्या हो रही है इसकी, घट रही है ना। देखो, दो एक जीरो, अक्स की घात जीरो एक ही होता है, हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, अक्स की घात घटते हुए आनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब अक्स की घात 4 माइनस एक भी कुछ ऐसा सा ही आएगा। हाँ, तो अक्स की घात 4 माइनस एक कितना आ जाएगा? अक्स की घात माइनस एक्स माइनस वन। और यहाँ 4 है तो 3 से शुरू कर दो, 3 2 1 0, ठीक है ना? हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हो x माइनस वन इंटू में एक्स का 3 2 1 0 डिवाइडेड बाई x माइनस वन। जैसे ही मैं x माइनस वन से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वैसे अपन क्या बोलते हैं, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से y निकल के क्या आया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जरा ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस वन। समझ आया होगा? ये आप फटाफट कर लीजिए, अगर ये आपको समझ आया तो अब अगला करते हैं, ठीक है? देखिए जरा, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अगर ये नोट कर लिया तो अगला देखते हैं। ओके, वो क्या है? अच्छा, ये लिखा हुआ क्या? अगर ये लिखा हुआ समझ में आ जाएगा तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर वन बाई, अरे क्यूब रूट है ना, इसका क्यूब रूट है एक्स स्क्वायर का। तो ये कितना हो गया? एक्स की घात 2/3। अब अपन को करना है तो क्या हो जाएगा, घात पहले घात में से एक कम कर दीजिए। करो, क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? घात पहले और घात में से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 2/3। एक्स की घात 2/3 में से एक कम होगा, कितना हो जाएगा? 1/3। देखिए, अभी तो क्या है, आपका स्टार्टिंग है इसलिए मैं सब करके दिखा रहा हूँ, फिर क्या होगा फटाफट बताऊंगा। फटाफट फटाफट क्या हो रहा है, ठीक है ना? और आप भी आदत डाल लीजिए ये फटाफट करने की, ठीक है? और थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? चलिए इसको करें। ये तो और ही ज्यादा इजी है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है मेरे को, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से लास्ट वाले क्वेश्चन में ये एक क्यूब था जो दिया था मैंने। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। हाँ, अब क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 x रूट x। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में कराया था मैंने, x रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, x की घात 3/2 हो गया। इसका कर दो, अलग अलग हो जाएगा क्योंकि सब किस में है, प्लस वाले हैं। तो कितना हो जाएगा इसका? 2x, वन का कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 2, 3/2 रूट एक्स आया था इसका। याद नहीं है तो अभी देख लीजिए, पावर पहले 3/2 पहले आएगा, और 3/2 में से एक कम करोगे कितना बचेगा? 1/2। 1/2 का मतलब ही क्या होता है? रूट एक्स, ठीक है? ये इसका आंसर है, ये इसका dy बाई डी एक्स है। इसको भी आप फटाफट नोट कर लीजिए और हम देखते हैं अगला फिर, ठीक है? कर लिया होगा आपने नोट, ओके। चलिए लास्ट जो है, कुछ नहीं, एक्सपेंशन कर दीजिए, इसका इसका प्रसार कीजिए, ए माइनस बी की होल क्यूब का। जिस बच्चे को नहीं आता है ए माइनस बी का होल क्यूब, मैं लिख देता हूँ, याद रखिए छोटी छोटी चीजें, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। फटाफट आपके फटाफट क्वेश्चन में काम आए, कैलकुलेशन फास्टर। ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस नहीं एक तो दूसरा लगा रहा हूं मैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा दिया, क्या होगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। ओपन कीजिए। जस्ट ओपन करने से पहले इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसे करने जाओगे थोड़ा और दिक्कत आएगी। आप पहले से इसको पावर्स में लिख लीजिए। तो ये x की घात कितना हो गया 3/2, क्योंकि एक इसका है आधा इसका है, तो जुड़ के हो गया 3/2, और इसका कितना है x की घात है 1/2, और एक कुल घात कितना हो गया 3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए जरा, लगाओ, कितना बन जाएगा ये y इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका क्यूब, यानी x की घात 3/2 की घात 3, फिर आएगा -3 ए स्क्वायर, ए का मान कितना है x की घात 3/2 और उसकी घात 2, फिर आएगा b ऐसा का ऐसा, यानी x की घात 1/2 प्लस 3 ए ऐसा का ऐसा, यानी x की घात 3/2 ऐसा का ऐसा, इंटू में b स्क्वायर, यानी x की घात 1/2 का स्क्वायर, माइनस बी क्यूब, तो b कितना है x की घात 1/2, क्या ठीक है ना, जस्ट पावर्स में लिख दीजिए, ये हो जाएगा 9/2 माइनस 3, कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक्स क्यूब आएगा मेरे ख्याल से, और उसमें 1/2 ऐड भी करना है, तो 3 + 1/2 कितना हो गया, 3 + 1/2 कितना हो गया 7/2 आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 7/2 लिख दीजिए इसको। ठीक है, अगले को देखिए जरा, ये हो जाएगा इससे कैंसिल आउट, यानी x की पावर 1 आएगी, और ये 3/2 है, 3/2 + 1 हो जाएगा 5/2, प्लस में 3 x की पावर 5/2, और लास्ट वाला जो हो जाएगा x की पावर 3/2। बढ़िया है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, पता ही लग रहा होगा, पावर पहले और पावर में से एक कम करो, तो 9/2 -2 9/2 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा 7/2 आएगा, बढ़िया, -3, एंड आपको पावर तो पहले लिखनी पड़ेगी, हाँ तो 7/2 पहले, और उसमें से एक कम करो, तो 7/2 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा 5/2 बचेगा, बिल्कुल, ये आपको समझ आ ही रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। 3 पहले, मतलब 3 तो है ही, और पावर पहले कितना है 5/2 पहले आ जाएगा, और इसमें से एक कम कर दीजिए, तो 5/2 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा 3/2, लिख दीजिए 3/2, और ये कितना होता है -3/2, यानी पावर पहले और पावर में से एक कम, यानी 3/2 में से एक कम करूंगा तो बचेगा कितना 1/2, 1/2 का मतलब होता है √x, वैसे सभी को लिख देता हूं मैं अभी √x वाली फॉर्म में, देखना जरा ध्यान से, ये कितना हो गया 9/2 इंटू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √x⁻7, जी सर, देखा अंडर का मतलब ही क्या था, पावर 1/2, 7 आई 7/2 बन जाएगा, अगेन देखना जरा, ये कितना हो गया, पावर पहले पावर में से कटा कैंसिल नहीं हो गया, कोई नहीं 21/2 आ जाएगा, और ये कितना बनेगा √x⁵ प्लस में कितना हो गया 15/2 √x³ आ जाएगा, और ये माइनस का 3/2, और ये आ जाएगा √x। बिल्कुल सही है, यही आपका फाइनल आंसर, आप इस तरीके से लिख सकते हो या ये भी ठीक है, कोई सा भी कर लीजिए, वो एकदम सही है। चलिए ये नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम इसको समझेंगे, और इसी के साथ हम समझेंगे चेन रूल को, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, आप पॉज कर सकते हो नोट करने के लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिए, बट आप क्या है साथ साथ में नोट्स जरूर बना लेना, इससे क्या होगा एक आपको हैबिट बनेगी खुद के नोट्स मेंटेन करने की, जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे आप लर्न नहीं कर पाओगे, एंड मेरा टारगेट है आप एकदम अच्छा से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा लें, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको डिटेल के अंदर हर चीज सिखाते चला जाऊंगा, ओके, आप बस हमारे साथ बने रहिए और आप हर चीज सीख जाएंगे, ठीक है, आपके पास डाउट्स जो भी आते हैं उनका भी अपन करेंगे कुछ ना कुछ समाधान, ठीक है, फिलहाल आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, ये कितना आ रहा है y = sin θ + cos θ माइनस, अरे सर आपने बताया नहीं कि किसके सापेक्ष करना है अवकलन, हाँ यहाँ वही तो चीज बात है, यहाँ अभी तो आप dy/dx कर रहे थे, उसमें बाय डिफॉल्ट था, मैंने बताया नहीं था वैसे उसमें भी, लेकिन उनमें क्या था बाय डिफॉल्ट आपने x के सापेक्ष अवकलन करना था, यहाँ तो x है ही नहीं, तो सर मैं थीटा कांस्टेंट मानूं कि वेरिएबल, अगर तो वेरिएबल है तो अलग आंसर रहेगा, अगर कांस्टेंट हुआ तो 0 हो जाएगा,
कांस्टेंट हुआ तो आंसर आएगा 0, अगर वेरिएबल हुआ तो सर तो सोचना पड़ेगा। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखते ना, और आज का जो अपना कंसेप्ट है वो भी किसका है, चेन रूल का, है ना। चेन रूल, बस कुछ नहीं, ऐसा रूल है, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा खास। देखिए मैं बोलता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका करिए। सर इसमें करना क्या, 2x आएगा, इसका पावर पहले पावर में से एक कम, हाँ लेकिन x के सापेक्ष कीजिए, ये बोला मैंने। x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, देखो y इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक कम, और अब ये तो किसका हुआ है, एक्स स्क्वायर का हुआ है, किसका हुआ है, एक्स स्क्वायर का। अभी तक एक्स का नहीं किया आपने, मैंने बोला ना एक्स के सापेक्ष करना है, तो जिसके सापेक्ष करना है उसका तो करना ही पड़ेगा। अभी तक आपने इसका स्क्वायर का कर दिया, एक्स का नहीं किया, तो ये करो, कितना आ जाएगा, dx बाई dx आएगा, यानी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन वो 1 होता है, ये हम लिखेंगे नहीं, कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया। तो बेसिकली ये कितना आया, y इज इक्वल टू 2 इंटू मैक्स। देखिए ये मेरा समझाने का तरीका है, जस्ट, है ना, बच्चे को जल्दी समझ में आता है। क्या है, आपको अवकलन तब तक करना है जब तक कि x के सापेक्ष नहीं हो जाता। फिर से यहां पे चाहे तो आप नोट डाल के लिख सकते हो, हमें अवकलन तब तक करना है जब तक अवकलन x के सापेक्ष नहीं हो जाता। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बात समझ आई, चलो थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। मैं बोला इसका मतलब y का t के सापेक्ष अवकलन करो, किसके सापेक्ष अवकलन करो, t के सापेक्ष, और x वेरिएबल है ना, ठीक है, तो करता हूं, तो क्या आएगा, अभी मैं कर रहा हूं, ये तो किया किसके सापेक्ष अवकलन किया मैंने, x के सापेक्ष किया। अब मैं बोलूं t के सापेक्ष करो, चलो सर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dy बाई dt लिखूंगा, बहुत बढ़िया सर। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, डी बाई डी टी लिखना है, और कितना किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो पहले स्क्वायर मिला है, एक्स नहीं मिला है, अभी क्या मिला है, स्क्वायर मिला है। और स्क्वायर का रूल क्या है, पावर पहले और पावर में से एक कम कर दो। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ सर पावर पहले पावर में से एक कम कर दिया, हाँ ये तो ठीक है, 2 में से कम। लेकिन अब क्या करना है, इस अक्ष का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अक्ष का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो वो कितना आ जाएगा, dx बाई dt आएगा, जैसा यहाँ पे भी आ रहा था। इसको हम लिखते नहीं है, इसको अब लिखेंगे, क्योंकि हमने किसके सापेक्ष किया, टी के सापेक्ष, तो x का भी तो अवकलन करेंगे ना, x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, dx बाई dt भी आएगा। कुल मिला के आपका dy बाई dt इतना आया। अच्छा, तो सर अगर मैं इसी का थीटा के सापेक्ष करता तो, थीटा के सापेक्ष करता तो थीटा के सापेक्ष क्या था, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू आता है 2x dx बाई डी थीटा। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किसके सापेक्ष अवकलन करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवकलन के रूल वही रहेंगे, लेकिन कोई बदलाव तो है नहीं है, बस ये जो होगा ना, आपको अवकलन तब तक करना है जब तक कि आपका x के सापेक्ष नहीं हो जाता। अच्छा, अभी इस एग्जांपल में नहीं आ रहा हूं, अभी थोड़ा सा और देखो, एक एग्जांपल और, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए, क्या कर सकते हो, इसको खोल सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, उसका अलग अलग कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा, अभी देखिए मैच करके दिखाता हूं। चलिए उससे करते हैं पहले, तो y इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x। तो चलो x के सापेक्ष करना है, तो dy बाई dx, इसका x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 2x, स्क्वायर का हुआ, लेकिन x के सापेक्ष कितना हो गया, 1, प्लस में 4 का हो जाएगा 0 प्लस में 4, x का हो जाएगा 1, और अगेन x के सापेक्ष कितना, वो नहीं होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचेगा। ये तो ये तरीका हुआ। अगर हम चेन रूल से करेंगे ना, आंसर यूं आ जाएगा, यूं यूं यूं, कैसे, वही कह रहा, आपको अवकलन तब तक करना है जब तक कि x के सापेक्ष नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, ये कितना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, हाँ करते हैं, dy बाई dx। सबसे पहले आपको क्या मिला, x के सापेक्ष करना है इसको, ठीक है ना, हाँ सबसे पहले क्या मिला, पावर मिली सर। सर पावर का होता है पावर पहले पावर में से एक कम, है ना, हाँ पावर पहले पावर में से एक कम, यानी ये 1 नहीं बचेगा सर। अब क्या है, आपने पावर का किया है, इस फंक्शन का तो किया ही नहीं है अभी तक, तो इस अंदर वाले का भी क्या कर दो, अवकलन कर दो, यानी x प्लस 2 का। जैसे ही ये होगा तो देखना 2 इंटू में ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2, यस x प्लस 2, ये कितना आएगा, अब
सर इसका अवकलन करना है, इन दोनों का अलग अलग हो सकता है। हाँ, इस x का हो जाएगा 1 और 2 का, यानी x के सापेक्ष हो गया ना। आपको तो अवकलन तब तक करना था, यानी इस अंदर वाले का जब करोगे तो x का भी कर देना और 2 का भी कर देना, उसके बाद में भी x का भी करना पड़ेगा, तो वो 1 हो जाएगा, उसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों का अलग अलग हो सकता है, और वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 2 इंटू में x प्लस 2, सेम टू सेम आंसर आ गया। आ रही ना बात समझ? अगर ये बात समझ आई ना, तो अब इसको और क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को करते हैं अलग तरीके से, मतलब दोनों के सापेक्ष करते हैं, एक्स के सापेक्ष भी करते हैं और थीटा के सापेक्ष भी करते हैं, और देखते हैं आंसर क्या आता है। फिलहाल इसको नोट कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो पॉज करके। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, और चलो पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है सर? आगे कुछ नहीं है मेरे लाल, ये है कि इसका अगर मैं करूं x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं बेटा, x के सापेक्ष कर रहा हूं, तो x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, dy बाई dx होगा सर। साइन थीटा का, मैं थीटा को वेरिएबल मान रहा हूं, तो सर साइन का करो, वो हो जाएगा कोस थीटा। अभी साइन का हुआ है, थीटा का नहीं हुआ। थीटा का करो तो वो हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अच्छा, अब समझ आया, यानी आपने पहले साइन का किया फिर इस थीटा का किया। यहाँ अगर x होता तो वो 1 बन जाता, फिर वो साइन का कोस हो जाता। यहाँ पे इसका क्या होगा, कोस का होता है माइनस, कोस का होता है माइनस साइन, लेकिन इस थीटा का तो नहीं किया ना, इस थीटा का भी करो, कर दिया, इस थीटा का भी हो गया। अब इस सेक का करो, याद है सेक का क्या होता था, सेक थीटा टेन थीटा या सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, सेक थीटा, अरे अक्स भी लिख रहा हूं, अक्स की इतनी गंदी आदत है, सेक एक्स टेन एक्स। अब थीटा का भी करना है, यानी सेक थीटा टेन थीटा हो गया, फॉर्मूले से बोल रहा था मैं, तो सेक एक्स टेन एक्स वैसे थीटा आएगा। हाँ, लेकिन अभी हमने थीटा का कहां किया, थीटा का भी करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। आप डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो और अंदर इसको रख सकते हो, लेकिन आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से ही आएगा। लेकिन अगर मुझे करना होता किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, देखना आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपको। dy बाई डी एक्स जो है वो कितना आता, कोस थीटा आता, लेकिन ये 1 हो जाता, ठीक है। साइन थीटा तो आता, लेकिन ये 1 हो जाता। अगला भी आता सेक थीटा टेन थीटा, बट ये नहीं आते, ये आ रहे हैं बट वो 1 हो गए हैं। तो आप समझे ना, किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, यानी जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उस तक हमें अब तब तक अवकलन करना है जब तक कि उसके सापेक्ष ही नहीं हो सकता। नहीं समझे बात? देखो, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो हमें अवकलन तब तक करना है जब तक कि x का नहीं हो जाए। जैसे यहां हमने किया था वो पिछले वाले क्वेश्चन में x प्लस 1 का, तो उसमें अंदर भी गए थे हम, पहले स्क्वायर का किया फिर अंदर वाले किया। अगर ये क्वेश्चन समझाएगा तो अब अपन और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे चेन रूल पे। आज की क्लास हमारी लगभग चेन रूल पे होने वाली है, तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए एंड आगे अपन फटाफट क्वेश्चन करते हैं। हो गए नोट, हो ही गए होंगे, इतना थोड़ी समय लगता है। चलो 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 प्राप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, क्या करना है, चेन रूल के एग्जाम्पल करने हैं। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, साइन 2x मतलब y इक्वल टू साइन 2x। फाइंड करो कितना आएगा, तो dy बाई dx निकाल लेते हैं। सर साइन का हो जाएगा, पहले पहले साइन का करो। देखो हमें पहले दिखाई क्या दे रहा है, पहले हमें दिखाई दे रहा है साइन। साइन का क्या होता है सर, साइन का होता है कोस। 2x पे ध्यान मत दो, अब 2x का करो, है ना। अब 2x का करो, यानी डी बाई डी एक्स लिख दो, 2x। देखिए अब तो मैं यहां लिख रहा हूं, लेकिन बार बार ये मैं चीजें लिखूंगा नहीं, मैं सीधा 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सी बात है, ये तो मतलब हुआ। हाँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, अरे 2 तो पार्ट लेगा नहीं, और x का हो गया 1, तो 2 cos 2x। बस, चलो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं एक और पर्सन करते हैं, पर्सन ही करने अब तो। चलो एग्जाम्पल है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ, इससे ना सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा। आप देखना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, करो इसका। सर पहले हमें मिला स्क्वायर, साइन नहीं मिला, पहले पहले मिला स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का करो, यानी घात मिली है ना। हाँ, इसमें ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले घात अगर मिल जाए तो उसका कर दो, उसके बाद में कोई फंक्शन मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम या उसका कर दो, है ना। तो चलो करो, सबसे पहले घात, यानी घात तो आ जाएगी पहले और घात में से हो जाएगा एक कम।
हाँ, अभी घात का हुआ है, यानी घात का हुआ है, पावर का हुआ है। अब हमें साइन का भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब साइन की बारी, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अगेन अभी अभी तो हम सब लिख रहे हैं, उसके बाद हम सीधा ही कर देंगे। अभी देखना अगले क्वेश्चन में सीधा ही करेंगे। 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई? साइन का क्या होता है? साइन का होता है कोस एक्स स्क्वायर। अभी साइन का हुआ है, साइन के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो उसका नहीं हुआ, यानी उसका भी अवकलन करना पड़ेगा। अगेन 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 दोबारा देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का किया, यानी हमें अवकलन तब तक करना है, चेन रूल का मतलब होता है अवकलन तब तक करना है जब तक कि x के सापेक्ष नहीं हो जाता। करो इसका, तो क्या हुआ? सबसे पहले स्क्वायर मिला, तो घात पहले घात में से एक कम कर दिया, बढ़िया है। उसके बाद में घात का तो हो गया, लेकिन साइन का नहीं हुआ, घात के अंदर है ना साइन, तो हाँ, तो साइन का करेंगे। साइन का क्या? साइन के अंदर जो जो लिखा हुआ था वो सब लिख दिया, साइन का कर रहे हैं। अब जैसे ही साइन का कर रहे हैं, ये तो पहले से हो चुका है। साइन का क्या होता है? कोस। साइन का क्या होता है? कोस, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा। चलो इसका हो गया। अब किसका करना है? एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। उसके बाद में एक्स का करना है, वो 1, वो हम लिखते ही नहीं है, समझ गए। 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 2x इंटू में 1। अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो 2 साइन थीटा कोस, 2 साइन ए कोस ए क्या बनता है? 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। ट्रिगो में हम आपको दोबारा से पढ़ाएंगे वैसे, बट आपको पता होगा 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, साइन 2a बनता है। तो देखना ये 2x तो बाहर रह जाएगा और ये बन जाएगा साइन 2x स्क्वायर। यानी आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है ना। ये तो अपने एक्स्ट्रा एक त्रिकोणमिति का यूज करके इसको ऐसे मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। हाँ, लिख लिया, नोट कीजिए। अब देखना और ऐसे बेहतरीन प्रश्न आने वाले, आपको मजा आएगा करने में अभी, है ना। आपको अवकलन तब तक करना है जब तक x के सापेक्ष नहीं हो जाता। चलो प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करना चाहो पॉज कर लो, कर लो। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ, वो है y इज इक्वल टू log sin x। हाँ, अब करो तुम तो log sin x कर ही देंगे, क्या है मुश्किल है? कैसे? थोड़ा सा ट्राई करो फिर बता दो। कर दिया? ओके। सबसे पहले दिख रहा है मुझे log, उसके बाद दिख रहा है साइन, उसके बाद दिख रहा है x। तो समझ गए ना चेन कहां तक बनी? log sin x। हाँ, तो सबसे पहले मैं करूंगा x के सापेक्ष कर रहा हूं अवकलन, तो सबसे पहले करूंगा log का। सर log का होता है 1/x, ध्यान से देखिए, d बाई डी एक्स log x कितना होता है? 1/x। पता नहीं क्यों बच्चे बार बार ये गलती कर देते हैं, हर बार आया तो x लिख देंगे। अरे भाई यहाँ x की जगह है वो लिखना है, यहाँ x था ना तो भी x लिखना है, इसके x का भी हुआ है अवकलन, वो 1 हो गया, उसको लिखा नहीं हमने। हमें यहाँ जो चीज है वो क्यों छापनी है? यहाँ क्या है? साइन x, तो 1 कितना आएगा? साइन x आएगा, सीधी सी बात है। हाँ, 1/sin x, ये तो log का हुआ है, लेकिन अब जो आगे अवकलन करना है वो किसका करना है? साइन x का भी तो करना है। किसका करना है? साइन x का भी करना है। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? बोलो बोलो। cos x, सीधी सी बात है। अभी साइन का हो गया, अभी x का नहीं हुआ, x का होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं। तो cos x बटा sin x कितना हो जाएगा? cot x। शाबाश, जिस बच्चे का आंसर ये आ रहा था बहुत ही अच्छी बात है। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन। एक और, चलो मैं 2-4 क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं, फिर करते हैं। नोट कर लिया होगा, नोट कर लो। ओके, y इक्वल टू 10 साइन x, y इक्वल टू x प्लस साइन x का स्क्वायर, y इक्वल टू y इक्वल टू e रेज टू पावर 10x स्क्वायर। ठीक है, तीनों को करें, तीनों ट्राई कीजिए, और अब अपन आंसर इसके मैच करेंगे कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलो फटाफट ट्राई कर लो। कर लिए? तो देखो dy बाई डी एक्स, चेन बनाते हैं, चेन बनी 10 साइन x में, 10 साइन x में, जो हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से 10 साइन x में। 10 का होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है? सेक स्क्वायर। देखो जो यहां लिखा हुआ है वो होता है एंगल, उसकी जगह रखेंगे अपन साइन x। अभी 10 का अवकलन
हो चुका है। जैसे ही टेन का अवकलन हो गया अंदर घुसे, अंदर क्या मिला, साइन, तो साइन का कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, cos x। साइन का कोस, बस आंसर कोस का एक हो गया, मतलब वन एक्स का वन हो गया, खत्म, बस इतना ही था। इसका करते हैं dy बाई dx। सबसे पहले क्या मिल रहा है, पावर, उसके बाद में क्या मिल रही है, अंदर एक फंक्शन मिल रहा है x प्लस साइन एक्स। चेन बन गई ना, सबसे पहले पावर का करो, पावर पहले, पावर में से एक कम, ठीक है, अब अंदर गए, अंदर x का हो जाएगा वन, प्लस में कोस एक्स, साइन का हो जाएगा कोस एक्स। आंसर, सीधे आंसर लिख रहा हूं मैं, देखना आपकी भी आदत बन जाएगी। dy बाई dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये पहले एक्सपोनेंशियल यानी e, उसके बाद में टेन, उसके बाद में एक्स स्क्वायर, तीन की चेन बनेगी नहीं बनी, e टेन और एक्स स्क्वायर। सबसे पहले e का करेंगे, फिर टेन का करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे। हाँ समझ आ गया। चलो e रेस्ट टू पावर एक्स का कितना होता है, e रेस्ट टू पावर एक्स, लेकिन यहाँ x थोड़ी ना है, यहाँ टेन एक्स स्क्वायर है, तो वही लिखेंगे, बस ये गलती मत कर देना कि आप एक की जगह e की पावर x लिख दो। बहुत बच्चे, मैं बार बार समझाता हूँ, अरे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी x लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। मैं बोल रहा हूँ कि आपको चेन बनानी है, e टेन और एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो e के पावर में जो कुछ है वो यहाँ चेपना है, चेप दिया, काम खत्म, आगे बढ़ो। अब टेन का करो, तो टेन का क्या होता है सर, सेक स्क्वायर, अभी भी आपने लिखा है, बिल्कुल बताइए, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है। अब हो गया, अब इस एक्स स्क्वायर का भी करना है, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x। यही आपका आंसर है, समझ आया, तीनों के तीनों किसके सही थे, देखते हैं, ठीक है, होंगे ही आप में से किसी के सही, बट अगला होंगे होंगे नोट, थोड़ा सा लंबी चेन बनाते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर लोग, साइन स्क्वायर लोग लोग टेन एक्स, टेन रूट एक्स। बस चेन बना रहा हूं लंबी सी, हाँ मुश्किल मुश्किल प्रश्न हल करना सीख जाओ तो आप क्या होगा, अवकलन में दिक्कत ही नहीं आएगी फिर कहीं पे भी, कोई भी। ठीक है भैया, तो बताओ क्या होगा सर, हाँ चेन बना रहा हूं ना, पहले स्क्वायर है, पहले क्या है स्क्वायर, उसके बाद में साइन, उसके बाद में लोग, उसके बाद में टेन, उसके बाद में रूट। अरे सर इतनी लंबी चेन, हाँ पहले स्क्वायर, उसके बाद में साइन, उसके बाद में लोग, उसके बाद में टेन, उसके बाद में रूट। अरे वाह, चेन तो बन गई सही सही, हाँ यही चेन है। सबसे पहले स्क्वायर, देखिए पहले साइन नहीं है, बोलना स्क्वायर को कब करोगे, पहले क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का करूं, टू साइन, अब जो भी अंदर लिखा हुआ वो का वो चेप दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाए बिना, बहुत बढ़िया, यानी स्क्वायर का हो गया, अब साइन का होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, बोलो साइन का कोस होता है, और अंदर जो है उसमें दिमाग के लिए निकाला अभी, टेन रूट एक्स, यानी एक लेयर से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से, दो पार हो गई। अब इसके अंदर आएंगे तो लोग का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स थोड़ी ना है, यहाँ तो रूट टेन, टेन रूट एक्स है, बहुत बढ़िया। चलो लोग पार हो गया, अब टेन के अंदर आओ, तो टेन का क्या हो जाएगा, बोलो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और अब रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, याद भी होगा आपको, वन बाई टू रूट एक्स। अरे सर इतनी लंबी चेन, बिल्कुल, लेकिन आंसर तो आ रहा है ना फटाफट। सॉरी, तो यही यही करना आपको। कर लीजिए इसको नोट फटाफट, अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। हो गया होगा नोट मेरे ख्याल से। ये चीजें बहुत ज्यादा आसान है बेटा, इसलिए बट है स्टार्टिंग में, जैसे आपके पास में ऐसे फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करना है, ये एक्स भी हो सकता है, चलो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, कई देखो आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष, ए है वो एम्पलीट्यूड है, फाइव जो फेज डिफरेंस है, ओमेगा क्या है, इसको ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा डब्ल्यू तो ऐसा होता है, ओमेगा ये थोड़ा ऐसे घुमावदार है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा घुमावदार है ना, ये डब्ल्यू से लिखते हैं वैसे सभी लोग, लेकिन है ओमेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ ये एसएसएम का इक्वेशन है वैसे, लेकिन अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में करो, dx बाई dt लिखेंगे, हाँ समझ गए ना, हर बार dy बाई dx नहीं आता है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, किसका कर रहे हैं, x का, इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा अवकलन में, भाग ही नहीं लेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, देखिए यहाँ t है इसलिए साइन का हो रहा है, वरना ये भी पार्टिसिपेट नहीं लेता, अगर कांस्टेंट होता तो पार्टिसिपेट ही नहीं लेता।
कोस। ये क्या हो गया, ओमेगा टी का ओमेगा टी आ जाएगा, साइन का कर रहे हैं ना अभी तो, हाँ अभी तो साइन का कर रहे हैं, अभी अंदर वाले का भी तो करेंगे। साइन का क्या, अभी अंदर वाले कहां किया, तो अंदर वाले करेंगे, ओमेगा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी का हो जाएगा एक, फाई कांस्टेंट है जीरो है ना, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा और आ जाएगा। तो बेसिकली ये आया आपका आंसर, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक सिंपल सा और क्वेश्चन करा दिया मैंने, जो आपके आगे वाले आने वाले समय में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ सारी चीजें सिंपल सिंपल ही तो है, हो गया। तो ये है चेन रूल, और अगर आपको ये चेन रूल समझ आया है तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस डाल देता हूं चेन रूल के, जो आपको एज होमवर्क करने हैं। ओके, फटाफट डाल देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी और पढ़ेंगे थोड़ा सा अपना, जब दो फलन किस में हो, गुणा में हो, तो उनका अवकलन कैसे करना है। फटाफट कर लीजिए इसको नोट। चलो मैं होमवर्क डाल रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, y इक्वल टू अगला है कोस 2x, ठीक है, अगला है y इक्वल टू e रेज़ टू पावर log कोस x, ठीक है, अगला है y इक्वल टू x प्लस रूट एक्स पावर 3। आज इसको एक्सपेंड नहीं करके नहीं करना है, आज अपन करने हैं चेन रूल्स, यानी पहले पावर का करना है फिर इनका करना है, और आंसर मैच करना, शायद वो x माइनस था जो भी था, आपको आंसर मैच करना है कि अपन आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। y इक्वल टू 10 log ओट रूट एक्स। इसका बंद हो गया, इसका बंद हो गया, इसका बंद। बस ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लीजिए। और अब आगे हम देखते हैं कि जब दो फलन गुणा में होते हैं तो उनका अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो, जब दो फलन गुणा में हो तो गुणा का मतलब क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, ये क्या है, साइन एक्स और एक्स का क्या है, गुणा है, तो दो फलन आपस में किसमें आ गए, गुणा में। तो इसका अवकलन करने का नियम जो है, देखो वर्बली याद रखोगे फटाफट याद हो जाएगा, क्या है, पहले का अवकलन दूसरा कांस्टेंट, दूसरे का अवकलन पहला कांस्टेंट है। ये वाली चीज जो मैं से लिखा रहा हूं, समझ लो u प्लस वी, u इंटू वी, प्लस नहीं u इंटू वी, दो चीजें किसमें है, गुणा में, दो फलन किसमें है, गुणा में। बट आप वर्बली याद रखिएगा ना, मौखिक रूप से याद रखोगे फटाफट याद भी हो जाएगा और आंसर भी फटाफट आएगा। फॉर्मूले को मत करो, छोड़ो। इसमें क्या करते हैं, u कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट, दूसरे का क्या कर दो, अवकलन, कुछ भी कर दो, पहले क्या कर लो, दूसरे का अवकलन, पहला कांस्टेंट, ऐसे कैसे भी कर सकते हो, v इंटू मी डी यू बाई डी एक्स, पहला कांस्टेंट दूसरे का अवकलन, दूसरा कांस्टेंट पहले का अवकलन, आपकी मर्जी। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहला कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब x को x ही मानना है, और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, यानी दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स साइन एक्स, प्लस में दूसरा कांस्टेंट यानी साइन एक्स ही मानना है, और इसका अवकलन डी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x साइन x का हो जाएगा कोस x, प्लस में ये x का हो जाएगा 1 और ये साइन x का साइन x पड़ा रहेगा। तो आपका यही आंसर है, बस यही आपका आंसर आ रहा है, हो गया। चलिए अगला एक बेहतरीन प्रश्न करते हैं फिर, log x रेज़ टू पावर x, यानी x की घात क्या है, x, अच्छा x की घात, हाँ x की घात x है। जरा देखिए जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू, लोग की प्रॉपर्टी थी पावर को बाहर फेंकने की, पावर है लोग के पास कि पावर को बाहर फेंक दे, बाहर रखे, पावर को बाहर रखे, लोग के पास ही पावर होती है, ठीक है ना, लोगों के पास यही पावर होती है, समझ रहे हो ना, हाँ लोग के पास ही पावर है कि वो x को पावर को बाहर रख दे, ठीक है। अब तो दिख रहा है दो फंक्शन हो गए, दोनों फंक्शन किसमें, गुणा में, गुणा वाला तो मुझे आता ही है, आता ही होगा बिल्कुल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा दूसरे का अवकलन, मैं सीधा लिख रहा हूं, पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलन, प्लस में दूसरा ऐसा का ऐसा पहले का अवकलन, 1 हो गया। तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, 1 प्लस
log x, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। समझ गए होंगे? अगर ये आप समझ गए होंगे तो अब मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन कैसे हुआ। वो है y इक्वल टू टेन एक्स का। हमें पता है इसका आता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना आता है? सेक स्क्वायर एक्स आता है। अच्छा सर, तो ये नहीं बनेगा, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते साइन एक्स बाई कोस एक्स। अच्छा, ये तो डिवाइड वाला हो गया ना, तो अभी इसको रहने देते हैं, जब अपन डिवाइड वाले रूल करेंगे तब इसको कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तो मल्टीप्लाई वाले कर रहे हैं, है ना। हाँ, वैसे मल्टीप्लाई वाले कर रहे हैं तो इसको भी सेक एक्स लिखा जा सकता है, साइन एक्स इंटू सेक एक्स। चलो अब लिखवाई दिया तो करवाना ही पड़ेगा, साइन एक्स इंटू सेक एक्स। दो फलन किस में आ गए? गुणा में। और जब दो फलन गुणा में आ रहे हैं तो इनका तो हमें आता ही है, पहले को ऐसा का ऐसा और दूसरे का अवकलन। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, प्लस में सेक एक्स ऐसा का ऐसा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। क्या सेक एक्स इंटू कोस एक्स 1 नहीं होता? हाँ, 1 ही तो होता है। 1 होता है। और ये डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ मैं वैसे। हाँ, और ये कितना हो गया? साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखते हैं क्या बन रहा है। हाँ, ये क्या हो गया? साइन एक्स, सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 बाई कोस एक्स, और ये टेन एक्स है, और ये हो गया शायद 1, क्योंकि 1 बाई कोस एक्स बनेगा। हाँ, साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या हो गया? टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 में क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यानी टेन एक्स का क्या आना चाहिए था? सेक स्क्वायर एक्स, वो आया भी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जरा ट्राई करना, इसका ट्राई करोगे आप, कोड का ट्राई कर सकते हो, है ना, इसी से मल्टीप्लाई बना के। मैं इसको वैसे डिवाइड से भी करवाऊंगा, देखना उसमें फटाफट आ जाएगा। हाँ, अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि अपन दोनों को मल्टीप्लाई बना के ये निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट उस चीज को। नोट कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, साथ साथ में करते रहना। और क्वेश्चंस करते हैं अभी। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका करो। हाँ, हो जाएगा मेरे ख्याल से। वाई डिस साइन एक्स का, साइन एक्स ऐसा का ऐसा सर, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, बहुत बढ़िया, प्लस में कोस एक्स ऐसा का ऐसा, साइन एक्स का कोस एक्स। बेसिकली ये क्या बन गया? माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। अगर थोड़ा सा ध्यान देखो, अगर आपने ट्रिको पढ़ी है तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? कोस एक्स के इक्वल होता है। हाँ, आपका आंसर ये भी ठीक है। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो मैथमेटिक्स में जब पहली क्लास अपनी लगेगी, पहली क्लास तो नहीं, 2-4 क्लास जब लगेंगी तो उनके अंदर आ ही जाएगा ये चीज, ठीक है ना। हाँ, वहां पे अपन हर चीज को बेसिक से पढ़ने वाले। ओके, ठीक है, कर लो नोट फटाफट। हो गया होगा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं फिर। दो फंक्शन जब किस में हो? मल्टीप्लाई में हो। तो मल्टीप्लाई का रूल बेसिक से क्या है? पहले को पकड़ो, दूसरे को अवकलन कर दो, दूसरे को पकड़ो, पहले का अवकलन कर दो, बस यही रखना है। चलिए अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पीछे वाला घुसा देता हूँ, चेन रूल घुसा देता हूँ। जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल टू log sin x इंटू ई रेस टू पावर कोस एक्स। हाँ, इसका करेंगे, इसमें चेन भी लगेगा और दोनों का मल्टीप्लाई वाला भी लगेगा। चलो करते हैं फिर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। दो है, चलिए पहला ऐसा का ऐसा इंटू दूसरे का क्या करना है? अवकलन करना है, यानी इसका ये अवकलन करना है। e की पावर x है ना, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x, और cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। अब x का किया, वो हो गया 1, यानी ये हुआ खत्म। चलो प्लस में e की पावर cos x ऐसा का ऐसा। अब इसका करना है, इसका करोगे तो 1 अपॉन साइन एक्स आएगा। अरे लोग का हुआ, अभी तो किसका हुआ? लोग का हुआ। अभी साइन का भी तो करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos x। cos x बटा साइन x कितना आ जाएगा? कोट एक्स मेरे ख्याल से, यस। तो ये कितना आ गया? माइनस साइन एक्स ई रेस टू पावर कोस एक्स लोग साइन एक्स प्लस कोट एक्स ई रेस टू पावर कोस एक्स। ई रेस टू पावर कोस एक्स आप कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, वरना आपका ये आंसर भी ठीक है। ओके, बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है। एक और करते हैं।
y इक्वल टू 10 e रेज टू पावर कोस स्क्वायर x इंटू में साइन एक्स क्यूब। दो फंक्शन है और दोनों किस में है, गुणा में है, और दोनों फंक्शन जब गुणा में होते हैं तो कैसे करेंगे, हाँ डी वाई बाई डी एक्स, पहले को ऐसा का ऐसा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, दूसरे का अवकलन करना है यानी साइन का करना है। देखिए आप साइन का ही करो, एक्स क्यूब का बाद में करना, ऐसे ही चलता जाएगा, चेन बना लो, साइन की बनेगी फिर एक्स क्यूब की बनेगी, है ना। हाँ तो पहले साइन का हो जाएगा क्या, कोस एक्स क्यूब, अब क्यूब का करो तो कितना आएगा 3x², बस ये हो गया वो पहला प्लस में। दूसरा ऐसा का ऐसा, साइन एक्स क्यूब इनटू में पहले वाले का अवकलन, पहले वाला यानी 10 का अवकलन करो तो 10 का कितना आता है सेक स्क्वायर इनटू में ये जो भी अंदर वाला वो आ जाएगा ई रेज टू पावर कोस स्क्वायर एक्स। देखिए अभी तो मैंने 10 का किया, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, वो अक्स की जगह इतना आता था, मैं क्या करूं, अब अंदर घुसो, अब ई के अंदर जाओ, यहां चेन बन रही है ना, 10 की, ई की, कोस की, मतलब कोस स्क्वायर की फिर कोस की, अरे 10 की, ई की घात 2 की फिर कोस की, तो अभी तो 10 का हुआ, अब ई का आएगा, तो जब ई का करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई का सेम टू सेम रहता है, ई कोस स्क्वायर एक्स, हाँ ई कोस स्क्वायर एक्स हो गया। और अब अगर मुझे कोस स्क्वायर का करना होगा तो हाँ, तो पावर पहले, पावर में से एक कम, ये किसका हुआ, स्क्वायर का हुआ। अब कोस एक्स का कीजिए तो कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और अब एक्स का कीजिए 1, यही तो बताया था। चेन रूल क्या है, आपको अवकलन तब तक करना है जब तक कि एक्स के सापेक्ष नहीं हो जाता। आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन था, समझने का प्रयास कीजिए इसको, है ना। आपको अवकलन तब तक करना है जब तक कि एक्स के सापेक्ष नहीं होता, ये चेन रूल और प्रोडक्ट पे बढ़िया क्वेश्चन। चलो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, तो अब मैं आज के लिए आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, है ना, जो प्रोडक्ट के होंगे यानी गुणा वाले होंगे। पहले दे चुका हूँ 5 क्वेश्चन अभी और कर लीजिए ताकि आपका हो ही जाए काम, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो फिर, y इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, y इक्वल टू log 3x², तीसरा क्या, y इक्वल टू 10 4x प्लस 6, फोर्थ वन इज y इक्वल टू 10 log x, फिफ्थ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स की घात 3, ठीक है। इनको आपको ट्राई करना है और अच्छे से ट्राई करना है, ठीक है। और अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप कर पाएंगे एकदम सही सही, तो इसका मतलब आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, ओके। और अगर आपको ये समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिवाइड वाले रूल, ठीक है ना। वो डिवाइड वाले जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो बेसिक बेसिक रूल जो है अपनी डिफरेंशिएशन के यानी अवकलन के सारे खत्म हो गए हैं, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन, जैसे मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, कोई कोई चीज है वो किसी रेट से कम हो रही है या ज्यादा हो रही है ना। और इस लेक्चर को आप एकदम अच्छे से देखिए, दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए, अपने नोट्स को पढ़ते जाइए, नोट्स मेंटेन रखना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।